नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कक्षा 10वीं हिंदी विषय का पहला पाठ सूरदास के पद। आज हम उसका जो तीसरा पद है उसकी व्याख्या करेंगे, समझेंगे। तो इस प्रकार है, लेकिन वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। मन क्रम वचन नंद नंदन उरे, मन क्रम वचन नंद नंदन उरे। यह दृढ़ कर पकड़ी ऊधो, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी। ऊधो कान कान जकरी। सुनत लोग जग सुनत जोग लगत है सो, सुनत जोग लगत है सो। ज्यों करुई ककरी, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। सूतो ब्याद अमै ले आए, सूतो ब्याद हमको ले आए। देखी सुनी न करी ऊधो, देखी सुनी न करी। ओ ये तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, ये तो सूर तिन्हीं ले सौंपो। जिनके मन चकरी, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। तो बच्चों, अब है इसका भावार्थ। हमारे हरी हारिल की लकड़ी। गोपियां हैं, उद्धव से बोलती है कि जो श्री कृष्ण का प्रेम है, श्री कृष्ण है, वो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। कि जिस प्रकार हारिल नाम का पक्षी है अपने पंजों से लकड़ी को पकड़ करके रखता है, उसको छोड़ता नहीं है, उसका त्याग नहीं करता है, इसी तरह हम भी श्री कृष्ण से प्रेम कर बैठी है और हम अब कृष्ण को छोड़ नहीं सकती। मन क्रम वचन नंद नंदन और, कि नंद नंदन का अर्थ होता है नंद बाबा के पुत्र। कौन? श्री कृष्ण। और यानी मन में, यानी कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण हैं, उसको हमने मन के अंदर मन वचन क्रम, मन से, वचन से और कर्म से, सच्चे दिल से हमने उनको मन में बसाया है। दृढ़ कर पकड़ी, दृढ़ निश्चय करके श्री कृष्ण के प्रेम को पकड़ा है, उन्हें अपनाया है, स्वीकार किया है। तो अब हम उसका त्याग कैसे कर सकते हैं? जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी। कि जागते समय, अरे उद्धव, श्री कृष्ण को हम जागते समय, सोते समय, सपने में, दिन में, रात में, दिवस यानी दिन में, निश यानी रात में, स्वप्न यानी सपनों में, सोवत यानी सोते समय, जागत यानी जागते समय। तो जागते समय, सोते समय, सपनों में, दिन में, रात में सिर्फ क्या पुकारती रहती है?
कृष्ण ही कृष्ण को पुकारती रहती है। सुनत जोग लगत है सो जो करुई ककरी। कि उद्धव जिस प्रकार जो कड़वी ककड़ी होती है, जिसका स्वाद कड़वा होता है और उसे कोई खाना पसंद नहीं करता, उसी तरह उद्धव तुम्हारा जो योग संदेश है वो अरुचिपूर्ण है, उसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं है हमारी, इसलिए ये हमारे कोई काम का नहीं है। सूतो व्याधि हमें ले आए। अरे उद्धव, ये तुम कौन सी बीमारी लेकर के आ गए? इस बीमारी के बारे में न तो हमने कभी सुना न कभी सुना, न करी न कभी ऐसा किया है, न कभी देखा है। ऐसी कौन सी बीमारी तुम लेकर के आ गए जिसके बारे में न कभी सुना, न कभी देखा, न कभी ऐसा किया है? तो यह तो सूर तिन ही ले सोपो जिनके मन चक्री। के हे उद्धव, ये तुम्हारे उपदेश हमारे तो कोई काम के नहीं है, ये तुम उन लोगों को ले जा कर के सौंपो जिनका मन एक जगह नहीं रहता है, यानी कि जो एक से प्रेम नहीं करते हैं, जिनका मन बदलता रहता है, जिनका मन परिवर्तित होता रहता है, जिनका प्रेम बदलता रहता है, जो चंचल मन वाले हैं, तुम इन योग संदेशों को उन्हीं को ले जा कर के सौंपो, क्योंकि हमारा मन तो एक निष्ठ प्रेम को स्वीकार कर चुका है। अब योग संदेश हमारे लिए कोई काम का नहीं है। तो ये है बच्चों इस पद की व्याख्या। अब बात करते हैं इस पद के विशेष की बात। तो बच्चों इस पद के अंदर ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें जो है व्यंग्योक्तियों का प्रयोग किया गया है। इसके अंदर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और उदाहरण अलंकार का भी प्रयोग किया गया है और इसमें वियोग श्रृंगार रस का भी प्रयोग किया गया है। तो ये थे विशेष। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।